बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है पर्सनल केयर की। पर्सनल केयर इन द सेंस कि किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, कैसे हमें अपनी पढ़ाई करनी है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ये जानते ही नहीं हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये ठीक है, सब कुछ कर रहा होगा। टीचर्स को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चा इसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा खुद में ही उलझा हुआ है। तो उसको सुलझाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। वो कोई भी टीचर हो सकता है, वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो उसके मम्मी पापा हो सकते हैं। उसके साथ बैठ के कभी उसकी उलझनों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कैसे उनको हम आगे ला सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, इन चीज़ों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को हम इग्नोर करते जाएंगे तो बच्चा अपने आप जो भी चीज़ें देखेगा, जो उससे वो एनालिसिस करके जो भी रिजल्ट वो निकालेगा, उस चीज़ को वो अपने जीवन में अप्लाई कर लेगा कि हाँ ऐसा करने पे हमेशा ऐसा होता है। तो सही रास्ते दिखाने के लिए एक सच्चा गुरु किसी न किसी को तो एक बच्चे की लाइफ में बनना पड़ेगा। वो कोई भी परिवार का सदस्य हो, कोई भी मित्र हो या कोई भी हो, जो इन चीज़ों को उसको समझा सके और उसको सही रास्ते पर ला सके। हाँ, वो पुराना गुरुकुल वाला और गुरु शिष्य परंपरा तो अब नहीं रही, मगर हर बच्चे के पास और हर एक सक्सेसफुल बच्चे के और हर एक सक्सेसफुल आदमी के साथ कोई ना कोई ऐसा रहा जिसने उसको गाइड किया। जब वो परेशान हुआ, जब वो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, या मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, या मेरे को अब क्या करना चाहिए। हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, मगर वो कैपेबिलिटी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना। और जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था, सेम वही चीज़ें हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा, वो आर्ट में बहुत अच्छे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डांसिंग में बहुत अच्छे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में बहुत अच्छे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं। तो उन बच्चों की उन स्पेसिफिक जो एबिलिटी है उसको संवारना, उसको आइडेंटिफाई करना। अब वही बड़ी बचपन से हम सुनते चले आते हैं ना कि आप भैया मछली का भी एग्ज़ाम होगा तो उससे कहेंगे कि भाई तू पेड़ पे चढ़ के दिखा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड। उसमें स्पेशल एबिलिटी क्या है? सचिन तेंदुलकर से आपने कहिए कि भैया जब वो बच्चे थे तो उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। अमिताभ बच्चन से कहिए कि भैया तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। तो केवल एक यही मानक नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं और जिसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उसके इंटरेस्ट को पहचानना और उसमें उसको आगे ले जाना। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई से बिल्कुल ही मुंह हटा लेना है, नहीं, पढ़ाई को जारी रखना है। मगर जो चीज़ में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है या जिसमें वो उसका बहुत ज़्यादा उसका वो डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को वो करना चाहता है या वो करने की एबिलिटी है उसके अंदर, अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो उसका जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे अगर सपोज़ हम देखें कि हम ये चाहें कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या ये दो ही लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अच्छा चलता है? अगर आज के भी टाइम में कोई बच्चा कह दे मिडिल क्लास फैमिली का कि मैं बड़ा होकर फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा, तो बस वहाँ तो वही पुरानी कहानी शुरू। तो नाक कटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं है ऐसी। अभी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। वो अपना अलग अलग उनके बड़े अच्छे अच्छे पैकेज हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल है। केवल इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में और सारी चीज़ों में अगर हम अपने आप को यूटिलाइज़ करते रहेंगे और सारे लोग इसी के पीछे जाएंगे तो बाकी भी तो बहुत सारे काम हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना होगा। इंटरेस्ट को पहचानिए और उस इंटरेस्ट को पकड़ के अपनी एबिलिटी को निखारते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। रिसेंट एग्जाम्पल विराट कोहली का ले लो आप। उस बंदे ने 12th भी नहीं करी थी मगर वो क्रिकेट में पूरी तरह से घुस गया। अब वो फंसा रहता पढ़ाई के बीच में कि जी एग्ज़ाम भी देना है, मुझे पेपर भी देना है, सब करना है, तो कैसे हो पाता? ये चीज़ें हम सभी की लाइफ में अप्लाई होती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके इसी के पीछे हमें चलना है। जय हिंद।